यकीन नहीं होता। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह लड़ सकता है। लेकिन उसके सामने डीमन सम्राट है जो यहाँ का राजा है, और जिन्नू सर तो बस एक मामूली से घुसपैठिए है जो इसके सामने कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? इनमें से किसका साथ दूँ? ये कोई मामूली बिजली नहीं थी। इसका असर दूर तक होता है और ये जानलेवा भी है। मैं अपने सोल्जर्स को जिंदा कर सकता हूँ, और ऐसा करने से मेरी माना देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसा हो, इसके पंख काटने होंगे। गायब होने के बाद भी मुझे देख लिया। ये तो मूविंग अटैक है। अरे नहीं, ये तो करीब आ रहा है। तो तुम जमीन पर आ ही गए। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। अब आएगा मजा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ड्रॉन स्वर्ड गिल्ड के साथ हूँ। मेरा नाम हानेकावा है और ये है हमारे गिल्ड मास्टर यूजी गोटो। मैं आज इस मीटिंग में इनके इंटरप्रेटर का रोल निभाऊंगी। ड्रॉन सोर्ड गिल्ड यानी ये जापान की वही सबसे बड़ी गिल्ड है जिसमें कुल 11 एस रैंक हंटर्स हैं, और एशिया की शायद ये दूसरी सबसे बड़ी गिल्ड है। इसके अलावा इनका जो लीडर है गिल्ड मास्टर यूजी गोटो, इसका ऑरा इन सब बातों की गवाही भी दे रहा है। सबसे पहले तो इस जॉइंट ऑपरेशन और इस स्ट्राइक टीम का हिस्सा बनाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। अरे नहीं, आप हमारे बुलावे पर इतनी जल्दी यहाँ आए, इसलिए शुक्रिया कहना तो हमारा बनता है। आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स तो जरूर मिले होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में उड़ने वाली चींटियों पर की गई जांच के कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इन पर एक नजर डालते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हमें 2 बेहद ही अहम बातों का ख्याल रखना होगा। पहला है उनका जीवन काल। अंडे से बाहर आने के बाद ये चींटियां बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं, पर ये जिंदा सिर्फ 1 ही साल के लिए रहती हैं। यानी अगर हम इनकी रानी को मार दें तो बाकी चींटियां खुद ब खुद 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। और दूसरा पहलू है इन चींटियों का अजीब बर्ताव। पिछली 3 रेड से हमें ये पता चला है कि ये चींटियां सिर्फ ताकतवर दुश्मनों की तरफ जाती हैं, ऐसे दुश्मन जिनके अंदर जादुई शक्तियां काफी ज्यादा होती हैं। हमें लगता है उनकी इस कमी का इस्तेमाल हम उनके ही खिलाफ कर सकते हैं। चींटियों की जांच तो हमने भी अच्छी तरह से की थी, लेकिन इनकी ये रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट